श्री हरिवंश। जय श्री राधा रानी। मैं राधा रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक बार नहीं अनेक बार करती हूँ, बारंबार करती हूँ। इस भक्त पे कृपा कीजिए प्रभु, मेरे पे कृपा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हे नाथ, मेरे को ज़्यादा तो ज्ञान है नहीं, फिर भी कुछ समय की बात है, मेरा जीवन कैसे संभला, कैसे बदला, वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ समय की बात है कि मेरी फ्रेंड, भगवान को तो सब मानता है, सब जितने जीव हैं उतना, लेकिन समझ पाना ये कठिन है प्रभु। और एक बार की बात है, श्री रामचंद्र जी के विषय में एक औरत ने बोला, उस औरत का मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बार नहीं, बारंबार करती हूँ। उस औरत ने बोला कि तुम्हारे भगवान रामचंद्र जी ने बहुत बुरा किया, जो सीता जी को वन में छोड़ आए, और ऐसी हालत में जो वो गर्भावस्था में थी। देखिए, मुझे इतना बोलने तो नहीं आता है, मेरे भाव, मेरे आंसू, और मैं संभाल नहीं पाती अपने आप को, फिर भी मैं आपके आगे ये बात बता रही हूँ कि फिर मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला कि रामचंद्र जी ने सीता जी को वन में क्यों छोड़ा, उन्हें ये बुरा किया। उस औरत ने ऐसे मुझे बताया। तो मैं सोचती रही, क्या रामचंद्र जी ने सीता माता को वन में छोड़ के क्या बुरा किया, उन्हें क्यों ऐसे किया। मैं कई दिनों तक इसी बात में सोचती रही। फिर मेरे घर में रामायण पड़ा था, मैं उस रामायण को खोला और इस बात की खोज की कि आखिर राम जी ने सीता जी को वन में क्यों छोड़ा था। तब मुझे जाके, और मैंने कई बार रामायण देखी है, कई बार। जब मैं छोटे थे तो हमारे दादा दादी रामायण देखते थे, तो हम देखते थे, लेकिन हम उस भाव में नहीं देखते थे। हम देखते थे कि नहीं है भगवान का, हमें जो चीज़ अच्छी लगती थी, जो मनोरंजन जैसा रहता था, हम वही देख पाते थे। लेकिन उस औरत की इस बात के कहने पर मेरे दिल पे लगी कि मेरे राम, हमारे राम ने सीता जी को क्यों वन में भेजा, किस लिए वन में भेजा। तो सीता जी, इस कहानी को मैं आपको आगे बहुत विस्तार से बताऊंगी। आप लोग सुनिएगा, मेरे भाव को आप लोग सुनिएगा। अगर मेरे इस कहानी बोल के मैं अपना और प्रभु का अपमान कर रही हूँ, इस प्रभु की कथा में जो त्रुटि हुई, मेरे ज्ञान में जो कमी है, आप मेरा ज्ञान बढ़ाइएगा, और मेरे ज्ञान का आप खंडन भी कर सकते हैं। आगे मैं इस कथा को आपको बताती हूँ कि जो मेरे साथ कैसे हुआ, कब हुआ।